का भेदन करके रुद्र के रूप में अवतरित हो गया। बोलो रुद्र भगवान की। भगवान रुद्र ने कहा, पितामह मुझे करना क्या है, आदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तू सृष्टि का विस्तार कर। भगवान शिव ने शाकिनी, पिचासिनी, डाकिनी, हाकिनी, भूत, प्रेत, मारीगण, बेताल आदियों का विस्तार सृष्टि करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने देखा कि इस धरा पर खाली भूते प्रेत रहेंगे तो मनुष्य रहेगा कहां। तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया, बेटा तू अब भजन कर। तो भगवान शिव भजन करने लगे और अब की बार ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया और अपने वाणी से एक परम सुंदरी कन्या सरस्वती मैया को प्रकट किया और अपनी ही छाया से करदम जी को प्रकट किया। ये सब भगवान ब्रह्मा की सांकल्पिक सृष्टि है। और अब की बार विधाता ब्रह्मा ने अपने वामांग से एक कन्या को और दक्षिणांग से एक दिव्य पुरुष को प्रकट किया, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। इन दोनों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पाणी ग्रहण संस्कार करवाया और कहा, बेटा तुम दोनों सृष्टि का विस्तार करो। मनु महाराज ने कहा, महाराज सृष्टि का विस्तार हम कैसे करें, चारों तरफ जल है, पृथ्वी तो जलमग्न हो गई है। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा और ध्यान लगाते ही बड़ी जोर से छींक आ गई और छींकने से अंगूठे के पर्व के बराबर वाराह भगवान प्रकट हुए। बोलो वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने जल में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का वध किया। विदुर जी ने प्रश्न किया, महाराज यह हिरण्याक्ष कौन था? विस्तार से मैत्रेय मुनि जी इस प्रसंग को सुनाते हैं। राजन, दक्ष की पुत्री है दिति मैया और इनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। एक दिन संध्या के समय कामातुर होकर के पुत्र की प्राप्ति के लिए पति अपने कश्यप जी से अनुग्रह किया। कश्यप जी ने मना कर दिया, देखो देवी यह समय उचित नहीं है, नहीं मानी। काम ज्वर जब शांत हुआ पश्चाताप करने लगी। कश्यप जी ने शाप दे दिया, देवी तुमने धर्म के विरुद्ध काम किया है, जा पुत्र तो होगा, एक नहीं दो पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र बड़े अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, अन्याचारी। हाथ जोड़ ली, महाराज उद्धार कैसे होगा? तो कहते हैं, देखो देवी तुम्हारा जो नाती होगा ना पौत्र प्रहलाद, वो कुल को तार देगा। महाराज इस विस्तार से इस प्रसंग को सुनाया और इधर दोनों भाई गर्भ में आए। दिति मैया ने मन में विचार किया कि जब ये दोनों इतने अत्याचारी होंगे, जय हो जय प्रभु, आइए आइए विराजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैया दिति ने विचार किया कि जब ये दोनों इतने अत्याचारी, पापाचारी, अनाचारी होंगे तो इनको मैं जन्म ही नहीं दूंगी। महाराज 100 वर्ष तक इन्होंने गर्भ में ही रखे रहा। प्रभाव ये हुआ गर्भ से तेज निकलने लगा, स्वर्ग तक जलने लगा। महाराज चंद्रमा और सूर्य भी फीके पड़ने लगे। और उसके बाद 100 वर्षों के बाद मैया दिति ने जन्म दिया इन दोनों को।
तो जन्म होने के समय बड़ा अत्याचार हुआ, समुद्र में ज्वार भाटे आने लगे, मेघ बरसात जो कर रहे थे वो बरसात पीव का उल्कापात होने लगा महाराज। दोनों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु था। दोनों भाइयों ने एक दिन मन में विचार किया, भैया हमने बल और पराक्रम खूब कमाया लेकिन आज तक हमसे लड़ने वाला कोई नहीं मिला। हिरण्यकश्यपु से हिरण्याक्ष ने कहा, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा भैया तुम जाओ अपने जोड़ का ढूंढ लो। हिरण्याक्ष गया स्वर्ग में और जाकर के इतनी जोर से आवाज लगाई, गदा पटका कि महाराज अनायास ही स्वर्ग छोड़ करके देवगण भाग गए। दैत्यों का पराक्रम बड़ा होता है महाराज, बहुत तप करते हैं और तप के बल को ही पा करके देवताओं को बुरी तरह से पीटते हैं। कोई नहीं मिला लड़ने वाला, वापस चला आया। वापस आया, समुद्र में गया, वरुण जी को ललकारा, वरुण जी से कहा तुम मुझसे गदा युद्ध करो। वरुण जी ने कहा भैया देखो हमारी उम्र ढल गई है, अस्थि पंजर हमारे ढीले पड़ गए हैं। तुम्हारे उम्र के जब हम थे उस समय बहुत लड़ाई लड़ते थे, लेकिन जाओ हम हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे उम्र का कोई जोड़ीदार मिल जाए। कोई नहीं मिला महाराज। तो क्या किया इसने, पृथ्वी को चुरा करके समुद्र में समाहित कर दिया। अब धरा तो निप्राण हो गई, सृष्टि का विस्तार करना है, तो इसी वाराह भगवान ने समुद्र में समाहित होकर के और अपने ठोड़ी पर पृथ्वी को उठाए। हिरण्याक्ष वापस आ रहा था, तब तक रास्ते में नारद भगवान से मुलाकात हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने हिरण्याक्ष को देखा। हिरण्याक्ष कहता है बाबा ये क्या तुम नारायण नारायण लगाए रहते हो, ये बताओ लड़ना भिड़ना भी जानते हो? नारद जी ने कहा बाबू देखो हम लड़ना नहीं जानते, हमको झगड़ा करना नहीं आता, लेकिन जानते हो हम लड़ा भिड़ा देंगे। तुम्हारे जोड़ का बता देते हैं, जाओ अभी अभी जिस हरि नारायण भगवान को तुम ढूंढ रहे हो विष्णु को, वही विष्णु समुद्र में समाहित होकर के तुम्हारे द्वारा चुराई गई पृथ्वी को उद्धार के लिए ला रहे हैं, जाओ लड़ लो। चल दिया महाराज लड़ने के लिए। भगवान तो अपने ठोड़ी पर पृथ्वी को उठाए हैं, उल्टा सीधा बोल रहा है महाराज। आहैन मह्यज्ञ महिं विमुञ्चनो रसौकशां विश्व सृजे मयर्पिता न स्वस्तियास्यस्य नयाममेक्षतः सुराधमासा शोकराकृते। अरे अधम, क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्मा ने इस धरा का निर्माण हम रसातल वासियों के लिए किया है? शूकर जाति के उल्टा सीधा बोल रहा है महाराज, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोलते। समझदार व्यक्ति का यही गुण है कि जिस कार्य में लगा हो उस कार्य को पहले कर ले, निर्विघ्न पूर्वक संपन्न कर ले। बीच में जो विघ्न बाधाएं आती हैं सहता रहता है समझदार व्यक्ति। कार्य जब पूर्ण हो जाए तब भिड़ता है। तो भगवान ने पूछा, कहो क्या कह रहे थे तुम? शुकर हम क्षत्री मृगया वन
करही